लोग ही रह रहे हैं यहाँ पे, कुत्ते घूम रहे हैं, लोग रह रहे हैं। ये देखो भाई तारों का हाल। ये देखो मनीला के बीचों बीच लोग कैसे गरीबी में रह रहे हैं यहाँ पे। तो ये बस खड़ी हुई है भाई हमारी, इसमें मैं जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी बस है ये। सोच रहा हूँ अंदर जाके बैठ ही जाऊँ, बाहर खड़ा करके क्या ही करना। अंदर वैसे ठंड लग रही थी थोड़ी सी, तो मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे 20 मिनट का स्टॉप है, इससे ज़्यादा होगा नहीं। ड्राइवर और कंडक्टर खाना खाएंगे और उसके बाद हम फिर चल पड़ेंगे। ये वाली बाइक्स मेरे को सही लगती हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हर घर के बाहर इन्होंने जीसस की फ़ोटो लगाई हुई है। ये एक क्रिश्चियन कंट्री है। बस सामने 100 मीटर के डिस्टेंस पे वो दिख रहा है मेरे को, मेरा हॉस्टल। भाई आज निकल रहा हूँ मैं लिगास्पी के लिए। मेरा मनीला का टूर कंप्लीट हो गया है। चेकआउट किया मैंने अपने होटल से। बस स्टेशन के लिए जा रहा हूँ, LRT पकड़ूँगा। कुजान से है मेरी बस और मैं यहाँ पे मकाती में रुका था। तो मकाती से कुजान यानी कि जो बस स्टेशन है वहाँ तक जाने के लिए 16 किलोमीटर है, 1 घंटा लगेगा। और अभी टाइम ऑलमोस्ट लगभग 2:30 बज गए हैं, तो 3:30 तक पहुँचूँगा। बस मेरी 5 बजे की है, तो उन्होंने बोला था 1 घंटे पहले आ जाना। मैं 1.5 घंटे पहले पहुंच जाऊंगा। 10 घंटे का सफ़र है बस का, बहुत लंबी बस है। और एल्स कंपनी है, इनकी बस है। और ये जो बस है मेरे को कितने की पड़ी है, लगभग 1200 के आसपास पड़ी है। फ़्लाइट की टिकट मेरे को मिल रही थी 6-7 हज़ार की, और 1100-1200 में मैं बस में जा रहा हूँ। तो है तो लंबी है बस, बट ये कि पैसे बच रहे हैं। दूसरा है कि मल्टीपल सिटीज़ देखने को मिलेंगी बीच में। रास्ते में वैसे रुकेंगे तो नहीं, नाइट बस है, सोते हुए जाना है। चलते हैं, देखते हैं कैसा सफ़र रहता बस का। ये मेरे को गूगल मैप्स कहाँ पे लेके जा रहा है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लेके आ गया। और ये रेजिडेंशियल सा एरिया है, लोग ही रह रहे हैं यहाँ पे, कुत्ते घूम रहे हैं, लोग रह रहे हैं। ये देखो भाई तारों का हाल। भाई देखो मनीला के बीचों बीच लोग कैसे गरीबी में रह रहे हैं यहाँ पे। कुत्ते भी घूम रहे हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रीट डॉग बहुत देखे हैं मनीला में। रात को ख़तरनाक है भाई यहाँ पे घूमना। सुबह तो चलो ये कुत्ते कुछ कहते नहीं हैं, बट रात को अगर आप लेट नाइट घूमोगे पीछे पड़ सकते हैं। ये मुझे नहीं लगता इन स्ट्रीट डॉग्स को इंजेक्शन वगैरह लगा, रेबीज़ फैलने का डर रहता। तो एक बात बता दूँ, फिलीपींस कोई ज़्यादा अमीर देश नहीं है, गरीब देश ही है। बट इसका वीज़ा बहुत कॉम्प्लेक्स सा था इंडियंस के लिए एक टाइम पे। ई वीज़ा में इन्होंने लास्ट ईयर शुरू किए हैं इंडियंस के लिए। उससे पहले सिर्फ वीज़ा होता था। वो चलना पड़ रहा है, मतलब मेरे को 1.5 किलोमीटर की वॉक करनी पड़ रही है, फिर जाके LRT स्टेशन आएगा। तो जिस स्टेशन पे जाना, उसका स्टेशन का नाम है लिबरेटेड। वाह क्या नाम है इसका। और मेरे को उतरना है डोरोटो जोस में। फिर डोरोटो जोस से फिर 350 मीटर की वॉक है। रेक्टो में जाना है, रेक्टो से अनोनास तक जाना है। तो 2 ट्रेन पकड़नी है भाई, LRT लाइन 1, LRT लाइन 2। मनीला मेरे को बोरिंग सा लगने लग गया, यहाँ से बाहर निकलूँ बस जैसे तैसे। ये आ गई भाई लिबरेटेड स्टेशन, यहीं से जाना है मेरे को। तो मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से डोरोटो जोस। वहाँ पे डोरोटो जोस से मेरे को ये LRT लाइन 1 है, लाइन 2 पकड़नी है। और फिर मैं पहुंच पाऊंगा अपने बस स्टेशन पे कुबाऊ जगह है जहाँ से मैंने बस पकड़नी है। मैं चेक कर रहा था ग्रैब वाले कितने लेते हैं। जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ से अगर मैं ग्रैब टैक्सी लेके जाता तो भाई 2000 रुपये लग जाना था। और बाइक टैक्सी में भी बहुत ज़्यादा पैसे थे, 600-700। और ऐसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ कितने में पहुँच जाऊँगा, लगभग मैं 60-70 रुपये में पहुँच जाऊँगा। और मेरी ट्रेन आ गई है, देखो ये वाली ट्रेन है। स्टेशन पे इतनी ज़्यादा लाइन है ना, ये देखो यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है। और ये LRT स्टेशन 2 पकड़ रहा हूँ, मतलब यहाँ से एनोनास तक जाना मेरे को। तो भाई मेरे को इसकी टिकट लेते भी बहुत टाइम लग गया। मतलब लाइन में खड़ा रहा काफ़ी देर तक। फिर मैंने टिकट वेंडिंग मशीन देखी, फिर मैं उस साइड चला गया। फिर मैंने उसमें नोट डाला जैसे हांगकॉन्ग में होता था, और टिकट सिंगल जर्नी की बाहर निकल आई।
ये जो ट्रेन है ना ये भरी हुई है, मतलब एनोना स्टेशन में पहुंच गया हूँ और यहाँ से बाहर निकलता हूँ स्टेशन से। ये आ गया भाई अल्फ़ा वालों का बस टर्मिनल। हमने ऑनलाइन टिकट निकलवाई है ना, वो यहाँ पे आपको चेक इन पे दिखानी है, फिर ये टिकट बना के दे देंगे, उसमें बस नंबर दे देंगे। तब तक आपको यहाँ पे वेट करना है, जैसे ये लोग वेट कर रहे हैं ना, मेरे को भी यहीं पे वेट करना है। और जैसे बस आएगी वहाँ पे सामान रखना है और फिर आगे जा सकते हैं। तो ये जो एल्प्स वाले हैं, ये कोई यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बसेस चला रही हैं और अलग अलग प्रोविंस को चल रही हैं यहाँ से बस। बट इनकी क्या सर्विस है वो देखते। मैंने ये बुक इसलिए की है क्योंकि इसके रिव्यू अच्छे थे। एक और बस भी थी, एक और मतलब प्राइवेट कंपनी थी TITX के नाम से, तो उसके रिव्यू अच्छे नहीं थे। और वो हालांकि पास थी, जहाँ पे मैं मकाती में रुका था वहाँ से बस स्टेशन उसका पास था, ये दूर था। तो मैं यहाँ पे आया, वहाँ वो वाला लेता तो वो सिर्फ 6 किलोमीटर था, ये 16 किलोमीटर था मकाती से, जहाँ पे मैं रुका हुआ था। ये वाली बस है जो जा रही है लेगास्पी के लिए। मैंने अपना सामान तो रख दिया और जैसे अभी टाइम यहाँ पे हो रखा है 4 बजे, 5 बजे निकलेगी, तो 4:30 जाके अंदर बैठूँगा। 22 नंबर की सीट है मेरी और देखते हैं कितना टाइम लगता है। इसमें है AC वाली बस है। और मैं भाई प्रॉब्लम ये होती है कि भाई जब लॉन्ग रूट की बसेस होती है ना, कई बार बंदे ने बाथरूम वगैरह जाना होता है तो वो ड्राइवर को कह के रुकानी पड़ती है बस, तो दिक्कत आती है थोड़ी सी। तो मैं तो भाई यहाँ वॉशरूम है इसी स्टेशन पे अल्प्स के, मैं तो अभी जाया, बट बार बार पानी पीना होता है, फिर बाथरूम जाना होता है। तो इनके स्टेशन तो होंगे कहीं ना कहीं, ये रुकते होंगे। तो जो लेगास्पी है ये अल्बे प्रोविंस में है और अभी हम तुजान सिटी में हैं। तुजान सिटी से अल्बे लगभग 480 किलोमीटर है। खाना पीना कहाँ पे रुकती है, जहाँ पे रुकती है वहाँ पे मेरे को कुछ वेजिटेरियन मिलेगा खाने के लिए। मेरे को वैसे भूख तो लगी नहीं हुई। 4:45 हो गए, तो चल ही पड़ते हैं बस के अंदर। विंडो सीट नहीं दी उसने मेरे को, 22 नंबर दी है, 21 वाली है विंडो सीट। तो अगर तो कोई आता है तो फिर तो उसको यहाँ पे बैठना पड़ेगा, कोई नहीं आता फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा। और ये ढाबा टाइप, रेस्टोरेंट टाइप, जहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो ये बस खड़ी हुई है भाई हमारी, इसमें मैं जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी बस है ये। सोच रहा हूँ अंदर जाके बैठ ही जाऊँ, बाहर खड़ा करके क्या ही करना। अंदर वैसे ठंड लग रही थी थोड़ी सी, तो मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे 20 मिनट का स्टॉप है, इससे ज़्यादा होगा नहीं। ड्राइवर और कंडक्टर खाना खाएंगे और उसके बाद हम फिर चल पड़ेंगे। दिस वन, थैंक यू। तो भाई हम यहाँ पे पहुँच गए हैं लेगास्पी सिटी बस टर्मिनल पर। और यहाँ से मेरा जो हॉस्टल मुझे दिखाई दे रहा है ये अप्रॉक्स 2.5 किलोमीटर के आसपास है, तो मेरे को पैदल ही जाना पड़ेगा यहाँ से। तो चलते हैं। सफ़र होना चाहिए था 11.5 घंटे का, जो कि टिकट पे बताया हुआ था, बट 12.5 घंटे लगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा। पता नहीं लगा इतना टाइम का, क्योंकि मेरे को तो कंफर्टेबल ही लगी बस ये। और अभी सुबह सुबह का वक्त है, 5:50 हुए, 6 बजने वाले हैं यहाँ पे। और मैंने हॉस्टल वालों को पहले ही मैसेज कर दिया था, मैंने बोला था मैं अर्ली मॉर्निंग पहुँचूँगा क्योंकि मैं बस से आ रहा हूँ। तो बट उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो देखते हैं अब जाके हॉस्टल में ही चेक इन वगैरह कैसा होता है। यहाँ पे इतनी गर्मी फील नहीं हो रही है। यहाँ पे मतलब 26 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, जो कि बहुत अच्छा टेम्परेचर माना जाता है। मतलब ना ज़्यादा गर्मी होती ना सर्दी। तो 25-26 के आसपास अगर टेम्परेचर हो ना, वेदर हो, तो बढ़िया ही होता है वो। देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ देखने को है। क्या पता मैं मोटर बाइक वगैरह रेंट पे ले लूँ, क्या सिस्टम है देख लेंगे यार। अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। ये वाली बाइक्स मेरे को सही लगती हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक ये वाली है अलग ही टाइप के ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पे। ये देखो, ये लाइन जो है ये साइकिल की होगी, साइकिल बना हुआ है। ये है पेडेस्ट्रियन वाली और ये है साइकिल वाली। भूख लगी है यार, कहीं पे कुछ खाना पड़ेगा मेरे को, कुछ खाऊंगा
तो ही थोड़ी सी एनर्जी आएगी। तो एक जो सिटी आम जैसे होती है वैसी है ये सिटी। लोग सुबह उठ गए हैं, सफाई चल रही है। बस हो गई है चलते चलते। एक तो वैसे भी रात का डिनर नहीं किया हुआ। जो मतलब ये लिगास्पी ये बाइकॉल रीजन में है, तो इस पूरे रीजन को कहते हैं बाइकॉल। इसमें कुछ 3-4 प्रोविंसेस आते हैं, उनमें से एक ये है अल्बे प्रोविंस, और अल्बे प्रोविंस में भी ये एक लिगास्पी सिटी है। तो यहाँ पे हर एक प्रोविंस को गवर्नर देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर, चीफ वही होता है सबसे ऊपर। तो सारा कामकाज एक प्रोविंस का एक गवर्नर देखता है और उसको लोग चुनते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कुछ। ये बेच रहे हैं सब्जी, बट ये नीचे क्या रखे हैं, नीचे क्या बनाना रखे हैं, पूछता हूँ क्या रेट से। बट ये छोटे छोटे हैं, छोटे वाले हैं। तो पैन केक टाइप के बनाना है, उससे मेरे को क्या ही काब्ज मिलेंगे। मेरा जो बैग है ना, ये 90 लीटर वाला जो बैग पैक है, इसकी भी बैंड बजी हुई है, मतलब ये फटने की कगार पे है। मतलब इतना मैंने फ़्लाइट से ट्रैवल किया, और वो घसीटते हैं बैग को इधर उधर जब वो फ़्लाइट के अंदर उसको लेके जाते हैं। मैं चेक ही नहीं देता हूँ ये, और मतलब ये उसका बैग का मिसयूज़ ही होता है। मतलब इस पर पैकिंग करवा लेनी चाहिए। बिल्लियाँ पाली हुई हैं लोगों ने यहाँ पे। हर घर के बाहर इन्होंने जीसस की फ़ोटो लगाई हुई है। ये एक क्रिश्चियन कंट्री है, तो हर एक घर के बाहर जीसस क्राइस्ट की इन्होंने फ़ोटो लगा रखी है। पहुँच ही गया हूँ, 130 मीटर है, पास ही दिख रहा है मेरे को हॉस्टल। और ये लिखा हुआ है देखो, मयन बैकपैकर हॉस्टल दिस वे। तो सही डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ मैं। बट यार काफ़ी ये मतलब दूर था बस स्टैंड से, बट हाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे था। बस सामने 100 मीटर के डिस्टेंस पे वो दिख रहा है मेरे को मेरा हॉस्टल। अब मैं नेविगेट बंद कर सकता हूँ। देखना पड़ेगा हॉस्टल में कोई रुका भी हुआ है कि नहीं, या खाली है, यहाँ पे लोग आते भी हैं कि नहीं, वो तो जाके पता लगेगा। बट सुबह सुबह चेकिंग मैं ही कर रहा हूँ। मेरी दोपहर 2 बजे की चेकिंग थी पिछले कल की, और चेकिंग कर रहा हूँ 6 बजे सुबह नेक्स्ट डे। ये वाला हॉस्टल है, मयन बैकपैकर हॉस्टल। हेलो हेलो, आई हैव अ बुकिंग ऑन द नेम ऑफ संजीवन। तो मैं चेक इन कर लेता हूँ यहाँ पे, जो भी फॉर्मेलिटी है पासपोर्ट वगैरह देना है वो दे लेता हूँ। भाई यहाँ पे एक बात अच्छी होगी, यहाँ पे ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, मेरे को याद ही नहीं था। तो ये अभी वाउचर से देने लग गए हैं मेरे को, तो बढ़िया है। अभी शायद ब्रेकफास्ट शुरू हो जाएगा, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर रेस्ट करूँगा 5-6 घंटे, और फिर देखता हूँ आगे क्या देखना है क्या करना है। तो भाई चेकिंग मैंने यहाँ पे कर दी है, और वाईफाई इनका चल नहीं रहा, बोल रहे हैं रिपेयर पे है, तो कल ही चलेगा यहाँ पे। और मतलब मैंने पेमेंट यहाँ पे ऑलरेडी कर दी हुई है अगोडा से, तो मेरे को यहाँ पे कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, मैंने ऑनलाइन ही कर दी थी यार। कैश कौन कौन बाहर दे, तो वो क्रेडिट कार्ड से मेरे पैसे कट गए। तो अब जाते हैं रूम में और करते हैं भाई रेस्ट। तो भाई ये वाला रूम है, दिस वन, ये वाला बेड मिला मेरे को नीचे वाला, तो ठीक है। यहाँ पे लॉकर भी हैं, और ये साथ के साथ यहाँ पे वॉशरूम है, और काफ़ी अच्छा रूम है ये। मुझे याद ही नहीं था मैंने 6 बेड डॉर्मेट्री लिए, मैंने सोचा 8 बेड डॉर्मेट्री है, मैंने 6 बेड डॉर्मेट्री के पैसे दिए हुए हैं। सस्ता सा हॉस्टल है ये, और मयोन हॉस्टल काफ़ी अच्छा है। वाईफाई नहीं चल रहा, वाईफाई कल ही चलेगा यहाँ पे। और इन्होंने एक टॉवल दिया और सोप दे दिया है, ये रखो। तो कपड़े कुपड़े उतारता हूँ। अभी मैंने पूछा, वो कह रहे हैं ब्रेकफास्ट जो है 6:30 बजे शुरू हो जाता है, तो 6:30 तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। तो यहाँ तो मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा मुंह हाथ धो के ब्रेकफास्ट करने चले जाता हूँ, और फिर थोड़ा सा करता हूँ यहाँ पे रेस्ट। लॉकर मेरे को मिला है, यहाँ पे अपना सामान रख सकता हूँ सारा का सारा। बड़ा वाला बैग है ये, तो बाहर ही रहेगा। और अच्छा है हॉस्टल, ये अच्छा है, मतलब अप टू द मतलब एक्सपेक्टेशंस जो थी वैसे ही है।